अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लोग एक बहुत अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसमें आज हम ब्रेन पढ़ेंगे। तो मैं आपको फ्लो शीट बना के समझाऊंगा जिससे इंशाल्लाह आपको ये जल्दी मेमोराइज हो जाएगा और बड़ी जल्दी आप इसको लिख पाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है ब्रेन का। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको पता है हमारे नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि जी ये एक फॉर एग्जांपल मैंने इंसान बनाया है, तो इस ह्यूमन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा इसका ब्रेन, ये वाला ब्रेन, और इसका स्पाइनल कॉर्ड, ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं दोनों जगहों पे आती है, यानी कि बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आती है, इसलिए इसको सेंटर कहते हैं। और इसी तरीके से इसी सेंटर ने ही बाकी बॉडी के पार्ट्स को इंफॉर्मेशन देनी भी होती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर ये सेंटर आपका ख़राब हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। यानी आपका ब्रेन की वजह से आपकी सारी बॉडी वर्क करती है, आपका हर ऑर्गन काम कर रहा है, तो फिर इसकी प्रोटेक्शन भी बड़ी ज़रूरी हुई। तो तीन तरह से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, तीनों तरीके देखिए। पहली प्रोटेक्शन का नाम है क्रेनियम, यानी हड्डी। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बोनी प्रोटेक्शन दी जाती है। इस प्रोटेक्शन को मैं कह देता हूँ ये एक बोनी प्रोटेक्शन है। उसमें ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है स्कल, यानी कि खोपड़ी, हमारी ये जो खोपड़ी है ये स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं वर्टिब्राई। और इसी तरीके से ब्रेन में जो न्यूरल आर्चीज होती है, न्यूरल आर्चीज क्या होती है, ये जो ब्रेन का निचला हिस्सा है ये वाला, यानी कि जिसमें ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा पर पोर्शन आ जाता है, इसको भी कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्राई। ये एक वर्टिब्राई का स्ट्रक्चर है। इस वर्टिब्राई के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये डॉर्सल साइड है, यानी कि ये जैसे ये मैं खड़ा हूँ तो ये मेरी वर्टिब्राई का जो बाहर वाला हिस्सा है वो ये है, ठीक है, इनको कहते हैं स्पाइन्स। फिर ये नीचे हमारी डिस्क है वर्टिब्राई की, और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में है ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हड्डी के अंदर है। इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और ब्रेन को ये हमारी स्कल प्रोटेक्ट कर रही है, ये खोपड़ी, ये कुछ होने नहीं देती ब्रेन को। दूसरी प्रोटेक्शन का नाम है मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है ये एक लेयर्स वाली प्रोटेक्शन है, ठीक है। लेयर्स क्या होती है, जैसे ये मैंने कुछ ब्रेन की लेयर्स बनाई है खोपड़ी के सबसे बाहर जो लेयर है उसका नाम होता है स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे ये है आपकी स्कल, यानी कि खोपड़ी। इसके नीचे ये आप तीन लेयर्स देख रहे हैं, इन तीन लेयर्स के नाम है, ट्रिपल लेयर्स के नाम है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ये एरेक्नॉइड मैटर, और पिया मैटर, पिया मैटर। ये दरअसल तीन लेयर्स हैं। आप इनको यूं ही समझ ले कि ये स्कल थी, तो इसमें पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ये बारीक बारीक है छिलके की तरह। ये क्या करती है, ये आपके नीचे वाले जो ब्रेन के असली पार्ट है उनको ऑक्सीजन वगैरह भी देती है और उनको फूड वगैरह सप्लाई करती है, यानी ब्लड देती है। तो लाइक आप मेनिंजेस को कह सकते हैं ये ऐसे जैसे ब्रेन के ऊपर शॉप पर चढ़े हुए हो, कवरिंग चढ़ी हो। स्पाइनल कॉर्ड पे भी ये होती है, ब्रेन पे भी ये होती है। तीसरी प्रोटेक्शन का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी CSF। ये एक लिक्विड होता है, तो ये प्रोटेक्शन लिक्विड वाली प्रोटेक्शन है जिसमें कोई हड्डी नहीं है, कोई शॉपर नहीं है। और ये प्रोटेक्शन ऐसे है कि आपके ब्रेन के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, और इसी तरीके से आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी फ्लूइड है। भाई वो फ्लूइड क्या करता है, वो आपको झटकों से बचाता है। यानी जब हम ऐसे उछलते दौड़ते भागते हैं तो हमें झटके लगते हैं। हमारे ब्रेन की जो नालियाँ है, जो न्यूरॉन्स है, वो बड़े सेंसिटिव, वो आपस में टकराते हैं, उनके टकराने से हमें कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो CSF है ये उनको रगड़ से बचा लेता है, क्योंकि कोई रगड़ नहीं होती, जोड़ से बचाता है, बम्प्स से बचाता है आपको भागने दौड़ने के दौरान। ये प्रोटेक्ट बम्प्स एंड जॉल्ट्स। वेंट्रिकल्स, जो ब्रेन में नालियां हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। और इसी तरीके से सेंट्रल केनाल स्पाइनल कॉर्ड में होती है। अगर मैं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो पहले भी मैंने बनाया हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एक नाली होती है, उसको कहते हैं सेंट्रल केनाल। उस सेंट्रल केनाल के अंदर भी ये मौजूद होता है और ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो हो गई भाई हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन। अब हम बात करेंगे ब्रेन के ऊपर। यहाँ से भाई ब्रेन शुरू हो जाता है, ह्यूमन ब्रेन।
हम ब्रेन को पढ़ेंगे, ब्रेन के हिस्सों को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं पढ़ाने से पहले आपको एक बार ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ, फिर आपको फंक्शन जल्दी समझ आ जाएगा। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखें, ब्रेन के 3 हिस्से हैं और उन 3 हिस्सों के नाम है फोर ब्रेन, पहला हिस्सा फोर ब्रेन, दूसरा हिस्सा मिड ब्रेन, तीसरा हिस्सा हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 हिस्से हो गए। फोर ब्रेन पे आए तो ये है आपकी स्कल यानी स्किन, इसको कह लें, ये खोपड़ी है आपके बाहर वाली, ठीक है। खोपड़ी के नीचे ये ब्रेन की जो ऊपर आपको नालिया सी नजर आ रहा, फोर ब्रेन के एक्चुअली फिर से 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस है और लिम्बिक सिस्टम है। ये लिम्बिक सिस्टम पूरा एक ही हिस्सा है। सेरिब्रम क्या है? ब्रेन का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट हिस्सा है जिसमें ये नालियाँ सी आ जाती है, वेंट्रिकल जिनको कहते हैं, ये आपका क्या हुआ? सेरिब्रम हुआ। सेरिब्रम के नीचे थैलेमस, ये हिस्सा क्या है? ये थैलेमस है, ठीक है। ये ब्लू रंग का हिस्सा ये थैलेमस है। और फिर थैलेमस से नीचे ये पूरा हिस्सा, ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा देख रहे हैं आप, इसका नाम है हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये थैलेमस के नीचे है तो इसलिए इसको हाइपो मीन बिलो, थैलेमस के बिलो है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला, ठीक है। और ये पीछे 2 हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों के नाम देखिए। ये जो हिस्सा है हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे आगे वाली साइड पे, ये है अमिगडाला, और पीछे वाली साइड पे जो है उसका नाम है हिप्पोकैम्पस। और कलेक्टिवली हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये आपके ब्रेन के सारे हिस्से फोर ब्रेन में आ जाते हैं, यानी ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा। अब इन दोनों के नीचे ये जो ब्रेन का ये हिस्सा है, ये इतना, इसको कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे फिर ये हाइंड ब्रेन शुरू हो जाता है, ये दोनों हाइंड ब्रेन में आते हैं, यानी इनके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर देखें तो ये जो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर, इसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा से ऊपर आए तो फिर जो आता है उसका नाम है पॉन्स, और ये जो बैक साइड पे हिस्सा आ रहा है इसका नाम है सेरिबेलम। ये तीनों आपका हाइंड ब्रेन बना रहे हैं। तो हाइंड ब्रेन से जो चीज़ ऊपर है वो मिड ब्रेन है, और जो मिड ब्रेन से ऊपर है वो सारा कुछ आपका फोर ब्रेन है। ये मैंने आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। अब 1 बाय 1 इन हिस्सों के फंक्शंस। तो यहाँ पे फ्लो शीट बनी हुई है, इस फ्लो शीट से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे थैलेमस को। जो फोर ब्रेन है, हम फोर ब्रेन को स्टडी करेंगे। फोर ब्रेन के 3 हिस्से, सेरिब्रम, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। फर्स्टली थैलेमस। थैलेमस जो है आपने अभी देखा कि थैलेमस ये है, ये फोर ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला। पहले सेरिब्रम में, फिर ये आता है। तो थैलेमस जो है कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। दरअसल ये इंफॉर्मेशन लेता है, कहाँ से लेता है? कानों से। कान से जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो पहले थैलेमस में पहुंचती है, और इसी तरीके से आपकी विजुअल यानी आंखों से जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो पहले किस में जाती है? थैलेमस में। और इसी तरीके से स्किन से जो भी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं, वो थैलेमस में जाती है। तो थैलेमस एक अहम रिले सेंटर है। रिले बोले तो राब्ते का सेंटर, यानी कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, फिर आगे ये ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों को, जैसे सेरिब्रम के अगले हिस्से को, सेरिब्रम के पिछले हिस्से को ये डिलीवर कर देगा। तो इसलिए ये एक रिले सेंटर है। ऑडिटरी भी, विजुअल भी, स्किन भी और विद इन बॉडी भी इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन उसको खुद जज नहीं करता बल्कि आगे दे देता है। अब दूसरे हिस्से पे बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम पे। लिम्बिक सिस्टम, लिम्ब दरअसल बाजू को कहते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये एक आर्च की तरह होता है। ये किस तरह से होता है? ये एक इस तरह से आर्च सी होती है। इस आर्च में 3 हिस्से हो जाते हैं। ये जो मिड वाला हिस्सा ये हाइपोथैलेमस है, फिर जो पीछे वाला हिस्सा है वो है हिप्पोकैम्पस, और फिर हिप्पोकैम्पस से जो आगे हिस्सा यहाँ पे है उसका नाम है अमिगडाला। और हाइपोथैलेमस के साथ ही एक यहाँ पे और चीज़ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो नीचे लटक रही है। तो ये सब का सब आपका क्या है? लिम्बिक सिस्टम है। तो लिम्बिक सिस्टम देखिए, लोकेटेड एन आर्क, आर्क कहते हैं इस तरह से कमान को। ये एक आर्क है बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। थैलेमस और सेरिब्रम से ये नीचे है। करता क्या है? ये प्रोड्यूस बेसिक इमोशंस, ये जज्बात आपके कंट्रोल करता है। जज्बात क्या होते हैं? जैसे फियर, आपको किसी बात पे शदीद गुस्सा है, आपको घर से डांट पड़ी, आपको गुस्सा आया, सॉरी फियर खौफ को कहते हैं। रेज गुस्से को कहते हैं, आपको घर से डांट पड़ी तो आपको बहुत गुस्सा आया, रेज। ट्रैंक्विलिटी सुकून को कहते हैं। आप जो है, आपके अच्छे नंबर आए टेस्ट में, आपको बड़ा सुकून मिला, आपको अच्छी फीलिंग हुई, वेल सेटिस्फाइड फीलिंग। प्लेयर खुशी को कहते हैं, पाकिस्तान मैच जीत के आपको बड़ी खुशी हुई। थर्स्ट प्यास लगना। सेक्सुअल एरोजल, गंदे ख्यालात जहन में आना, यानी सेक्स के ख्यालात आना।
हंगर यानी कि भूख, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से ये अनकॉन्शियस इमोशनल बिहेवियर्स भी कंट्रोल करता है, जो आपके अख्तियार में नहीं, जो बिहेवियर जैसे कि लव, हेट एट्सट्रा। और क्रूशियल रिले सेंटर है, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो नीचे से आती है वो पहले इस लिम्बिक सिस्टम में आती है, फिर ये आगे वाले हिस्सों को देता है। तो ये एक रिले सेंटर भी है। किस में रिले सेंटर है? बेसिकली सेरिब्रम और सेरिबेलम में, इन दोनों के दरमियान ये रिले सेंटर का काम कर रहा है। एक्सटेंड इनटू मैनी ब्रेन रीजन्स, ये आप देखिए अगर ये ब्रेन के कई रीजन्स में जा रहा है, ये फोर ब्रेन के पास भी है, ये पीछे से मिड ब्रेन के साथ टच है, पीछे से हाइंड ब्रेन के साथ टच है, तो काफ़ी सारे ब्रेन के रीजन में घुसा हुआ है। तो इस लिम्बिक सिस्टम के तीन हिस्से, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, 1 बाय 1 देखते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपो मीन बिलो, थैलेमस मीन थैलेमस के नीचे। थ्रू इट्स हार्मोन एंड न्यूरल कनेक्शंस, एक तो इसके पास हार्मोन है क्योंकि इसके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये हार्मोन पैदा करता है। फिर इसके पास न्यूरल कनेक्शन यानी कि न्यूरॉन्स भी मौजूद है। एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कोऑर्डिनेट बोले तो ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का नाम है TSH। वो TSH आपके इस ग्लैंड पे असरअंदाज होता है, थायराइड पे। तो देखिए कम्युनिकेशन हुआ, राब्ता हुआ दो बॉडी के ऑर्गन्स में। कंट्रोल्स, ये कंट्रोल किसको करता है? ये MCQs के लिए याद रखिए, आपका हाइपोथैलेमस हंगर को कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस को हार्मोन्स के जरिए, जैसे एक हार्मोन है उसका नाम है ADH, ये पिट्यूटरी पैदा करता है, इसके जरिए से क्या कंट्रोल किया जाता है? वाटर बैलेंस। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे इसमें से एक हार्मोन निकलता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी तरीके से ल्यूटनाइजिंग LH हार्मोन, ये सारे हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए है। फिर स्लीक एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है एक और हार्मोन है मेलाटोनिन, उसके जरिए से बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन्स के जरिए से आपकी बॉडी के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है। अमिगडाला, फीलिंग्स का सेंटर, आपके जज्बात का सेंटर। अमिगडाला, अमिगडाला आपके जज्बाती सेंटर है। प्रोड्यूस फीलिंग्स सच एज, जो ऊपर मैंने आपको जितनी भी फीलिंग्स बताई थी, जैसे फियर, रेज, ट्रैंक्विलिटी, प्लेयर, थर्स्ट, सेक्सुअल और रॉयल हंगर, उन सब के लिए है। तो यहाँ पे भी कुछ लव, हेट एंड पनिशमेंट, सजा का खौफ, आपने काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, टीचर आपका बड़ा स्ट्रिक्ट है, आपको डर लग रहा है, वो पनिशमेंट का खौफ, वो भी इसकी वजह से है। हिप्पोकैम्पस फॉर्म न्यू मेमोरीज, ये आपकी मेमोरीज बनाता है। जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज हो रही हैं। मेमोरी कैसे बनती है? दरअसल आपके ब्रेन के कुछ न्यूरॉन आपस में कनेक्शन बना लेते हैं, नया कनेक्शन, वो नया कनेक्शन एक नई मेमोरी होती है, और वो कौन बनाता है? हिप्पोकैम्पस। इसलिए अगर आपका हिप्पोकैम्पस खराब हो जाए, आप कोई चीज़ लर्न नहीं कर सकते। जो पहले कनेक्शन बन चुकी है, जो पहले मेमोरीज है, वो आपको याद रहेगी, जो चीज़ें उसके बाद होगी वो आपको याद नहीं रहेगी। तो इसी तरीके ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, ये लर्निंग के लिए आपकी ज़रूरी है। जब ये होगा आप चीज़ें याद कर पाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में कनेक्शन बन पाएंगे। अब वापस आते हैं पीछे, फोर ब्रेन का तीसरा हिस्सा सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, ये जो ब्रेन की आप जितनी भी ऊपर नालियाँ देख रहे हैं, ये सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सेरिब्रम के पहले तो ये देखिए 2 हिस्से होते हैं, इनके नाम है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी अगर मैं अपने दिमाग को यहाँ से सामने से सर को दिखाऊं तो मेरे दिमाग के 2 हिस्से हैं सेरिब्रम के, एक इस साइड वाला हिस्सा, एक इस साइड वाला, दोनों के दरमियान में गैप है। ओके, अब इन दोनों ब्रेन्स को आप कहते हैं राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन, या फिर राइट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अच्छा, ये दोनों ब्रेन्स के हिस्से आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कॉर्पस कैलोसम के जरिए से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ये जो चीज़ देखी है सेरिब्रम के नीचे, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम में टन्स एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये कॉर्पस कैलोसम इस तरह से, इसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। अब ये ब्रेन के जो दोनों हिस्से हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, उनमें कम्युनिकेट करता है। ये फॉर एग्जांपल आपका राइट हिस्सा है, राइट ब्रेन, ये लेफ्ट ब्रेन है, ये उन दोनों में राब्ते का काम करता है, कॉर्पस कैलोसम के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो आपकी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। यानी असल में आपका ये वाला ब्रेन आपकी इस साइड को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला जो ब्रेन है ये इस साइड को कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्रॉस एक्सचेंज है इनमें। डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स
सेरिब्रल हेमिस्फीयर बता चुका हूँ। कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कॉर्पस क्लोसम, तो कॉर्पस क्लोसम के जरिए ये दोनों हिस्से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। आउटर रीजन इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इस सेरिब्रम के जो ऊपर वाले न्यूरॉन है उनको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो नीचे वाले हैं उनको कहते हैं सेरिब्रल मेडुला। फॉर्म कन्वर्जन, जो बाहर वाले न्यूरॉन है वो कन्वर्जन यानी कि ये बल बनाते हैं, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यानी आपके ब्रेन में लंबी लंबी नालियाँ, वो भी जिस तरह पेट में नालियाँ पैक है इसी तरीके से पैक है। रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है। पासिस इट, या तो उनको आगे फिर डिलीवर कर देता है। स्टोर, या फिर उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। सॉरी, पासिस नहीं, प्रोसेस है, उसको प्रोसेस करता है यानी उसको समझता है और उसको फिर स्टोर अपने अंदर कर लेता है। थिंकिंग को कंट्रोल करता है, जो चीज़ें आप सोचते हैं। थिंकिंग एक पूरली अंडरस्टूड प्रोसेस होता है, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, आप सोच रहे हो। और इसी तरीके से वॉलंटरी मूवमेंट्स, जैसे कि मैं अपनी मर्जी से ये चल रहा हूँ, हिल रहा हूँ, ये सारी मूवमेंट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन हिदायत हैं वो एक्चुअली सेरिब्रम भेज रहा है। अभी और भी देखिए, इन्फॉर्मेशन लेता है ये आई से और ईयर से। जैसे मैंने आपको बताया कि आई और ईयर से इन्फॉर्मेशन पहले आती है किसके पास से, थैलेमस के पास, फिर थैलेमस से इसमें पहुंचती है और ये उनको इम्प्रेशंस में कन्वर्ट करता है। इम्प्रेशन क्या है, जैसे आपकी आंखें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रही है, ठीक है, वो उसको वजाहत नहीं कर सकती वो क्या चीज़ है, वो जस्ट लाइट को डिटेक्ट कर रही है बस। अब उस लाइट से क्या चीज़ें बन रही है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ, मेरे पैर, ये पीछे लिखा हुआ, क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन में जो सेरिब्रम है वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, ये उसको डिकोड कर रहा है। यूँ ही समझ लें कि कैमरा जो है वो आपकी आंखें के कैमरे का किरदार अदा कर रही है, जो जस्ट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रही है और आगे भेज रही है। फिर उस कैमरे को जब आप स्क्रीन पर प्ले करते हैं, ये स्क्रीन पर प्ले करना सेरिब्रम का काम है। इंटरप्रेट भी करता है, यानी उस इन्फॉर्मेशन की वजाहत भी करता है कि वो आप क्या चीज़ देख रहे हैं। जैसे आपने किसी इंसान को देर के बाद देखा और पहचान लिया, कैसे पहचान लिया, आपकी आंखों ने पिक्चर कैप्चर की, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, उसको समझा और पता चला कि ये तो पहले से मेरे अंदर फीड थी, तो ये उसको इंटरप्रेट करता है। ये टच और स्पीच को कंट्रोल करता है, बोलने को कंट्रोल करता है, क्योंकि बोलने के दौरान जो भी मूवमेंट हो रही होती है हमारी ज़ुबान की, हमारी चीख की, हमारी लिप्स की, उसको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस यानी कि आपकी जहानत को कंट्रोल करता है। रीजनिंग, जब आप किसी चीज़ की वजह तलाश करते हैं, जैसे आप रीजनिंग कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्रेन कैसे ड्रॉ किया, ये रीजनिंग, किसी चीज़ की रीज़न तलाश करना। जजमेंट यानी फैसला करना, कि कोई डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग भी यही करता है कौन, सेरिब्रम। अच्छा जी, अब मिड ब्रेन पे आ जाते हैं। मिड ब्रेन काफ़ी छोटा सा है, इंट्रोडक्शन इसका आपको दे चुका हूँ। ये एक ऑडिटरी रिले सेंटर है। ऑडिटरी बोले तो कान से इंफॉर्मेशन जो पहुँचती है, जो ऑडियो आती है, उसको ये आगे डिलीवर कर देता है सेरिब्रम की तरफ। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट जो आपकी मर्जी से ना हो, रिफ्लेक्स अनकॉन्शियस मूवमेंट को कहते हैं, जैसे आईज की मूवमेंट, ये जो हम पल के झपकते हैं, इसको कंट्रोल करता है। रेटिक्यूलर फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। भाई रेटिक्यूलर फॉर्मेशन का मतलब होता है स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग लफ्ज़ का मतलब होता है छांटी करना। छांटी करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल छांटी करना ये है कि अगर आप किसी जगह पे बैठे हुए, फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हुए हैं, वहाँ पे टीचर लेक्चर दे रहा है, कुछ बाहर से भी आपको आवाज़ें आ रही है और टीचर की आवाज़ भी आ रही है। अब आपका ब्रेन ज़्यादा किसकी तरफ मुतवज्जे होगा, टीचर की आवाज़ की तरफ। वो बाहर वाली आवाज़ें नज़रअंदाज हो रही होगी, हालांकि वो आपके दिमाग तक पहुँच रही हैं। इस अमल को कहते हैं स्क्रीनिंग। इसको कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, यानी रेटिकुलर फॉर्मेशन की मदद से स्क्रीनिंग होती है कि किस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के हायर सेंटर में भेजना है, किसको नहीं भेजना। यूँ ही समझ लीजिए एक बीच का एक डाकिया है, इसके पास इन्फॉर्मेशन जाती है, ये डिसाइड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इसको ब्रेन के हायर सेंटर को देना है, ये इन्फॉर्मेशन गैर ज़रूरी है, इसको नहीं देना। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आप उस रास्ते से कई चीज़ों को, हालांकि आपकी आंखें देख रही होती है, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, कोई आपसे पूछता है यार रास्ते में आपने फलां दुकान देखी, वो खुली हुई थी या नहीं, आपको याद ही नहीं होता। हालांकि आप उस रास्ते से गुजर के आए, आपकी आंखें भी काम कर रही थी। याद किस लिए नहीं, क्योंकि आपके मिड ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को गैर ज़रूरी समझते हुए आपके ब्रेन के हायर सेंटर में नहीं पहुंचाया, आपको समझने में हेल्प नहीं की। इसको कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। अच्छा भाई, मिड ब्रेन के बाद अब है हाइंड ब्रेन, ब्रेन का सबसे लोअर हिस्सा। अगेन देखिए, हाइंड ब्रेन में 3 हिस्से हैं। एक ये पीछे यहाँ पे हिस्सा, इसको कहते हैं सेरिबेलम, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 2 हिस्से, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक बात और भी याद रखिए, ये जो तीनों हिस्से हैं ब्रेन के, मिड ब्रेन,
पॉन्स, मेडुला, इनको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है, ये ब्रेन का स्टेम है, जड़ है ब्रेन की। हम अब हाइंड ब्रेन पे इस पे बात करने लगे, इन तीनों हिस्सों पे। तो हाइंड ब्रेन का पहला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे ब्रीथिंग, आपके सांस लेने को कंट्रोल करना। ये ब्रीथिंग के लिए इंफॉर्मेशन मेडुला से आ रही है। ब्रीथिंग के अलावा स्वेलविंग, यानी खुराक जब हम निगलते हैं, निगलने के दौरान ये जो मूवमेंट हमारी इस तरह से होती है, ये वाली मूवमेंट। इसके बाद हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। पॉन्स जो है ये असिस्ट करता है, यानी हेल्प करता है मेडुला की टू कंट्रोल रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग को बाजू का तेज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज़्यादा काम करें, एक्सरसाइज करें, हमारा ब्रीथिंग का रेट बढ़ जाता है। वो कौन बढ़ाता है? ये नीचे वाला हिस्सा पॉन्स। ये पैगाम भेजता है आपके डायफ्राम के मसल्स को। डायफ्राम के मसल तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, रिब्स के मसल तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, ब्रीथिंग बढ़ जाती है। स्लीप एंड वेकफुलनेस में फ़र्क भी आप इसकी वजह से कर सकते हैं, यानी कि आप सोए हुए हैं या आप जाग रहे हैं, तो ये एहसास आपको दिलाता है। सेरिबेलम, आखिरी हिस्सा जो यहाँ पे है बैक साइड पे, एक्यूरेट मूवमेंट्स, ये आपके मसल्स की मूवमेंट को एक्यूरेट बनाता है। जैसे आपने हाथ हिलाना है, मसल्स की किसकी मूवमेंट होनी चाहिए, जैसे आप चल रहे हैं तो किस तरह से उनकी मूवमेंट, उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा करना है। बॉडी की पोजीशंस को कंट्रोल करता है, यानी इक्विलिब्रियम को। कानों से कुछ इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंचती है, ये उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बताता है कि आप सीधे खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आपने इधर को टर्न होना है, इधर को टर्न होना है, ये सारी पोजीशन। लर्निंग के लिए ये चाहिए। एक्चुअली जो लर्निंग हो रही होती है वो, ये उस लर्निंग को आप कह सकते हैं स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड, कौन सी लर्निंग? जो बिहेवियर्स के लिए लर्निंग चाहिए होती है। जैसे बिहेवियर्स क्या होते हैं? आपने खाना है, अब खाना आपका एक बिहेवियर है, एक लर्निंग बिहेवियर जो आप सीखते हैं कि कैसे खाया जाता है किसी चीज़ को, ये उसके दौरान आपकी हेल्प करता है। तो ये बर्ड्स के अंदर बहुत डेवलप्ड होता है, क्योंकि बर्ड्स ने एक कंटिन्यूसली फ्लाइट करनी होती है और ये उनकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इसमें उन्होंने बॉडी की पोजीशंस को भी कंट्रोल करना होता है, पोस्चर को भी, फिर उतरना, फिर परों को हिलाना, यानी एक्यूरेट मोशंस करना, ये सारा कुछ। इसलिए बर्ड्स में सेरिबेलम बहुत बड़ा है, इंसानों में सेरिबेलम थोड़ा छोटा है, इतना हाईली डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि इंसान ज़्यादातर जो बिहेवियर्स है वो मेमोरीज की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है वो ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।